हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी के पीवाईक्यू को देखेंगे। पीवाईक्यू किससे रिलेटेड है? तो वो बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। ठीक है, वो बिहार स्पेशल से रिलेटेड हम पीवाईक्यू को देखेंगे। और इस सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के पीवाईक्यू को देखेंगे, बिहार स्पेशल हिस्ट्री पीवाईक्यू। और हिस्ट्री जो पीवाईक्यू है उसमें एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न से रिलेटेड करीब हम लोग 400 एमसीक्यूज़ को देखेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे। ऐसे ही हम आगे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी को भी कवर करेंगे। तो ये सीरीज़ आपके 70th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, तो ज़रूर इसको फॉलो करें। आप हमारे जीके चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल ये से। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल सर्च किया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि आपको कैसा लाइफ जीना है, आपको खुद को गूगल सर्च करवाना है या नॉर्मल ही लाइफ जीना है। तो फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, जुट जाइए, कमर कस लीजिए। एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? जो मगध साम्राज्य है इसमें कलिंग जो ये था राज्य था उसका विलय किस शासक ने किया है? तो ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महापद्मनंद और डी बिंबिसार। तो इसका आंसर होगा महापद्मनंद। महापद्मनंद ये नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसके पुत्र हुए थे घनानंद, जिसका मुकाबला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा किस में मिलती है? आपके ऑप्शन है ए शतपथ ब्राह्मण, सी वायु पुराण, बी सामवेद और डी अथर्ववेद। यहाँ सीरीज बी और सी ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए फाहियान होगा यहाँ। ठीक है, बी है, फिर यहाँ सीरीज ऊपर नीचे हो गया है। बी है आपका वेंसा, सी है आपका मेगास्थनीज और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी। सभी ने आप बिहार की यात्रा की थी। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य में, वेनसांग हर्षवर्धन और फाहियान गुप्त साम्राज्य में इन्होंने बिहार की यात्रा की थी। बिहार पूछ रहा है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन पूछ रहा है, कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, तो ये हुआ था आपको गया में। ठीक है, गया में हुआ था आईएनसी का 37वां अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सीआर दास ने, यानी सीआर दास ने की थी। कांग्रेस के अन्य अधिवेशन भी बिहार में हुए थे। कौन कौन से वो अधिवेशन थे? 2 और अधिवेशन थे। एक था 1912, सबसे पहले हुआ था 1912 में, और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर आर एन माधोलकर ने। ठीक है, एक और जो अधिवेशन है वो रामगढ़ में हुआ था। उसका टाइम या डेट आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करेंगे। ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर देने का मतलब है कि आपने उस पर सर्च किया, और नहीं तो आपको अभी याद है तो आपने उसको लिख दिया। लिखने से चीज़ें याद होती हैं, तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए शेर शाह, बी है आदिल शाह, सी है इब्राहिम शाह सूर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा
ए शेरशाह, शेरशाह खुद अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी, डी काशी। तो इसका आंसर होगा बी वैशाली। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक है, ट्रिक मैं बताती हूँ। राज वैसा पाठ कैसा। ठीक है, अब ये क्या है, राज वैसा पाठ कैसा। ये जो बौद्ध संगति है ना, बौद्ध संगति, ये टोटल 4 बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। ठीक है, 4। तो पहला राज यानी राजगिरी, वैसा वैशाली, पाठ तीसरा पाटलिपुत्र, कैसा कुंडलवन। तो ये एक ट्रिक है, राज वैसा पाठ कैसा बौद्ध संगति, आप याद रखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और सबका मैंने डिटेल आपको बता दिया। तो इसलिए ये दूसरा पूछा है तो वैसा है वैशाली। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बक्सर, बी भोजपुर, सी कैमूर, डी भमुआ। ठीक है, तो ये किस जिले में स्थित है? ये है आपको ए बक्सर में, बक्सर में स्थित है चौसा। और चौसा की लड़ाई भी हुई थी। डेट क्या था? डेट आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा, हाँ 7 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है ए सिताबदियरा, बी बकुलाहा, सी सुरेमनपुर और डी बलिया। तो इसका आंसर होगा सिताबदियरा। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कौन सा है? सिताबदियरा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूछे हुए क्वेश्चन है, 38 से 69वीं बीपीएससी तक के ये PYQ है हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारा सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? जॉन गास्टिन, ऑप्शन देख रही हूँ, बी बैकहम, सी बकुलाहा और डी है सुरेमनपुर। तो ए होगा जॉन गास्टिन। ठीक है, इसमें नाम और जगह दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। जॉन गास्टिन ने पटना गोलघर की स्थापना की थी। चलिए अगला हम देखते हैं, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? केसरिया नामक नाम भी पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी पाशुपत धर्म और डी उपयुक्त में से सभी। तो आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्तंभ मिले हैं। ठीक है, स्तूप स्तंभ जो भी आप देख लीजिए, क्योंकि चंपारण साइड में आप जाइएगा ना, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, तो काफ़ी वहाँ स्तंभ स्तूप मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ? तो मैंने पहले ही बोला है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने बताया था बांकीपुर में, बांकीपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? RN माधोलकर। ठीक है, RN माधोलकर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो आपके ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है अनुग्रह नारायण सिंह और डी है ब्रज किशोर प्रसाद। तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आज़ादी के बाद सक्रिय थे, इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, तो ये इनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो ये सबको याद होगा, राजकुमार शुक्ल। आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए शाहाबाद, बी मुंगेर, सी भोजपुर और डी
सारण। तो इसका आंसर होगा डी, सारण को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। यहाँ समानांतर सरकार भी चल रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, इसलिए इसको कुख्यात जिला घोषित किया गया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। प्रस्तर, ठीक है, स्टोन एज का बोल रहा है, कहाँ मिला है? आपके ऑप्शन ए लौरिया अरेराज चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, सब जगह से प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासक इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने उदंतपुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो पाल शासक बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शन है ए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। उपयुक्त सभी सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही हैं। यानी ये सारे जो अभिलेख हैं या ताम्रपत्र अभिलेख हैं, ये पाल शासक के बारे में जानकारी के सोर्स हैं, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है बिहार के लिए? तो आपके ऑप्शन है ए अथर्ववेद, बी आरण्यक, सी उपनिषद और डी सामवेद। इसका आंसर होगा अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आपके ऑप्शन है ए विनय पिटक, बी अंगुत्तर निकाय, सी कल्पसूत्र और डी है आपका दीर्घ निकाय। तो इसका आंसर होगा बी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से आपको बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। कौन से पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाए हैं? आपके ऑप्शन है ए मार्टिन व्हीलर, बी दयाराम सैनी, सी है आपको विलियम जोन्स और डी है आपको कनिंघम। तो आप आंसर होगा फ्रेंड्स कनिंघम ने बड़े पैमाने पर बिहार में प्राचीन स्थलों की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? नालंदा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि न्यूज़ में था, ठीक है। तो नालंदा के से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो नालंदा स्थित बड़ा गांव या नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? आपके ऑप्शन है ए आर बुशफ्रूट, बी कनिंघम, सी है व्हीलर, ठीक है, और डी है मैकेंजी। तो आंसर होगा डी मैकेंजी ने नालंदा महाविहार का पता लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की है, किसकी खोज की थी? ठीक है, ऑप्शन है ए केसरिया स्तूप, बी लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, सी में फिर नाम यहाँ बाई मिस्टेक यहाँ नाम आ गया है, तो इसका आंसर इसमें और भी कुछ जगह का नाम इसमें दिया हुआ था, जैसे बसाड़ के अवशेष, तो इसमें ये दोनों होगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, या कहाँ वर्णित है? निष्क या सतनाम, ठीक है, ये क्या था? मुद्रा की एक इकाई थी, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि वर्णन कहाँ है। ऑप्शन देखते हैं, ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी छंदोग्य उपनिषद और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए बृहदारण्यक उपनिषद से ये वर्णन मिलता है कि विदेह राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतमान उपहार में दिए थे, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? ये फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूज करता है लिपि आप लोगों को, ठीक है, मैक्सिमम लोग इसको भूल जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है, ठीक है। ए आपके ऑप्शन ए खरोष्टी, बी अरमाइक, सी ब्राह्मी
और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में मौर्य अभिलेख जो मिले हैं ना उनकी लिपि ब्राह्मी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। मुल्ला बहवहानी यात्री थे, ठीक है, ये कहाँ के यात्री रहे हैं? मुल्ला बहवहानी यात्री रहे हैं कहाँ के? आपके ऑप्शन है ए अरब, बी इराक, सी ईरान और डी ग्रीक। ये कहाँ के आपको यात्री थे? ये ईरान के यात्री थे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तक है, उसको आप देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं। अवसर गया में एक मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसका कथा दृश्य अंकित है? जो अवसर मंदिर है और वो कहाँ है? गया में है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शन है ए रामगुप्त एवं देवी का, नल दमयंती के प्रणय गाथा का, रामायण का और महाभारत का। तो इसमें रामायण का जो है उस पर कथा दृश्य अंकित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स ये अब तक के 25 थे टोटल, इसमें 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल जी के डोज पे नए हैं तो इससे जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर तरीव बीपीएससी के लिए मैं मतलब एक एडिशनल सेशन आप बोल लीजिए, जैसे PYQ बिहार स्पेशल करेंट, बिहार स्पेशल आपको एस्थेटिक्स पोर्शन का PYQ, या जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं ज़रूर कवर करवाऊँगी, जिसमें आपको 20 to 30 क्वेश्चन का बेनिफिट मिले। देखिए फ्रेंड्स, लड़ाई हमेशा 5 to 10 क्वेश्चन के लिए ही होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ें, लेकिन इस सीरीज़ को ज़रूर कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन में ए चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, ठीक है। बी मुंगेर एवं नालंदा से, सी गया एवं औरंगाबाद से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मुंगेर एवं नालंदा से। मुंगेर एवं नालंदा से बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। BBI है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार में चिरांद यानी सारण, ठीक है, और चेचर, चिरांद सारण में, चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है आपके ए मध्य प्रस्तर युग, बी पूर्व प्रस्तर युग, सी मध्यवर्ती प्रस्तर युग और डी नौ प्रस्तर युग। आंसर होगा नौ प्रस्तर युग, ठीक है। नौ प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, नौ पाषाण काल युग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्र प्रस्तर युग, ठीक है, ताम्र पाषाण युग के परवर्ती चरण यानी पहले चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए चिरांद सारण, ठीक है, बी चेचर वैशाली, सी सोनपुर एवं मनेर और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त, सभी जगह से प्राप्त हुए हैं, चिरांद से भी, चेचर से भी, सोनपुर और मनेर से भी, ठीक है। ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं इन चारों जगह से। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, ठीक है। पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, ठीक है। आर्य जब सबसे पहले आए थे तो सब सिंध प्रदेश में बसे थे, फिर पूरब की तरफ बढ़ना शुरू किए थे। तो आपका आंसर होगा ए ऋग्वैदिक काल में, बी महाजनपद काल में, सी उत्तर वैदिक काल में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में बिहार में आर्य पूरब की ओर, पूर्वी भारत की ओर आगमन उनका शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? आपके ऑप्शन है ए व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, सी साम्राज्य विस्तार, डी कृषि का विस्तार। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लोहे का उपयोग बढ़ा, ठीक है। पूर्वी भारत में घने जंगल थे, लोहे के उपयोग से कुल्हाड़ी बने और लकड़ियों को काटना, जंगल को साफ करना आसान हुआ, इसलिए लोहे का उपयोग होगा, ठीक।
ठीक है। कृषि का विस्तार, व्यापार वगैरह ये सब दिमाग लगा के बिल्कुल भी ट्रिक अप्लाई नहीं कीजिएगा। कुछ फैक्ट्स में पढ़ना जरूरी हो, नॉलेज हो, तभी आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, श्रुति और किद्वंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन से थे, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए मगध एवं विदेह, बी अंग एवं लिच्छवी, सी उपयुक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए मगध एवं विदेह। ये दो जो राज्य थे ये महाभारत के समय, युद्ध के समय भी इनका चर्चा मिलता है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर जो 32 है ये है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य का विवरण मिलता है। यानी आर्यों का बिहार के विदेह राज्य में आगमन और निवास का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। आपके ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी ऐतरेय ब्राह्मण, सी तैतरेय ब्राह्मण, डी गोपथ ब्राह्मण। तो आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ये जिक्र मिलता है, ठीक है, कि विदेह में आर्यों का आगमन हुआ था और वहाँ उन्होंने निवास भी किया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था, ठीक है। क्या था, आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्थ नहीं होगा, अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है, ठीक है। अब ये अनार्य जाति कौन है, ठीक है। तो ये अनार्य जाति जो थे ना, इनको मतलब मगध, ऋग्वेद में मगध को कीकट क्षेत्र कहा गया है और इसमें निवास करने वाले को व्रात्य कहा गया है, ठीक है। और ये शतपथ ब्राह्मण में जो आर्य जाति से रिलेटेड नहीं थे उनको अनार्य कहा गया है, ठीक है। और ये आर्यावर्त के बाहर निवास करते थे। तो इनका आवास स्थल क्या रहा है, आपके ऑप्शन है ए तिरहुत, बी विदेह, सी मगध और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सी मगध, ठीक है। मगध में अनार्य जाति के लोग को निवास स्थल रहा है, ठीक है। और इसको मगध को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में कीकट कहा गया है, मगध को कीकट कहा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। आपके ऑप्शन है ए मगध, बी अंग, सी बज्जी और डी विदेह। तो आंसर होगा विदेह। विदेह जो था ना वो उत्तर वैदिक काल में बिहार का एक महत्वपूर्ण राज्य था। अगला हम देखते हैं 35, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स 3 होगा, ठीक है। कौन कौन सा होगा, मगध, ठीक है, अंग और वज्जी, ये 3 बिहार में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन ए अंग, बी बज्जी, सी वत्स, डी और मगध। अभी मैंने आपको पीछे ही इसको कंप्लीट कराया था, तो इसका आंसर होगा सी वत्स। वत्स बिहार में नहीं है, नहीं तो ये तीनों जनपद आपको बिहार में स्थित थे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। ये जिला पूछ रहा प्रेजेंट में, अंग महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित था। आपके ऑप्शन है ए पटना एवं गया, बी मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, सी भागलपुर एवं मुंगेर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है भागलपुर एवं मुंगेर, भागलपुर एवं मुंगेर, ठीक है, भागलपुर और मुंगेर। अगला हम प्रश्न देखते हैं 38, अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो फ्रेंड्स ये एकदम इजी है, इसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। और चंपा नदी ही अंग और मगध को अलग करती थी, अंग और मगध को अलग करती थी। चंपा रिवर भी थी जिसमें अंगराज जो कर्ण थे वो स्नान करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे। मतलब काफ़ी उस नदी का महत्व रहा है। महाभारत में कर्ण का पात्र आपने सुना है इनके लिए, ठीक है। अभी तो ये नाले के रूप में बदल चुकी है चंपा नदी, जिसके पुनरुद्धार के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था।
पटना और गया जो अभी है ना, पटना और गया, वो किस महाजनपद, मतलब कौन सा महाजनपद पटना और गया जिले में पड़ता था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए अंग, बी मगध, सी बज्जी और डी अश्मक। तो आंसर होगा मगध। मगध, ठीक है, पटना और गया जिले में उसका विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? अभी मैंने आपको बताया चंपा रिवर पृथक करती थी, मगध और अंग जनपद के बीच में थी। क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? यानी 8 राज्य थे। आपके ऑप्शन ए मगध, बी वज्जी, सी अंग, ठीक है, और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा वज्जी। 8 मतलब इसमें संघ थे, ठीक है। 8 इसमें कौन कौन सा था? 8 में इसमें आपको हो जाएगा वैशाली भी हो जाएगा, ठीक है, आपको ज्ञात्रिक भी हो जाएगा। ऐसे आपको 8 मतलब राज्यों का एक संघ था वज्जी, ठीक है। और प्रथम गणतंत्र भी आपको वज्जी संघ के कहाँ पे मिलता है, किस जनपद में मिलता है? वैशाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ठीक है, अभी मैं बता रही थी ना। तो ए लिच्छवी, बी ज्ञात्रिक, सी विदेह और डी चेदी। तो चेदी नहीं था, ठीक है। बाकी विदेह था, ज्ञात्रिक था और लिच्छवी था, ठीक है। ज्ञात्रिक से ही महावीर की माता का संबंध था, सॉरी, ज्ञात्रिक कुल से आपको महावीर के ये का संबंध था, पिता का संबंध था ज्ञात्रिक कुल से, माता का नहीं। माता तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी और पिता ज्ञात्रिक कुल से थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वज्जी संघ की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है ए वैशाली, ठीक है, बी मुजफ्फरपुर, सी कुंडग्राम और डी मिथिला। तो आंसर होगा वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? पूछ रहा है अभी। तो अभी मैंने आपको बताया था वज्जी में, ठीक है। वज्जी के किस में आपको ये था गणतंत्र था? तो वज्जी के वैशाली में, ठीक है, गणतंत्र था। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आंसर देखिए डायरेक्ट पता चल रहा है वैशाली में। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था माना जाता है कि वैशाली में थी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में था, इसमें कौन सा 16 महाजनपदों में एक था? आपके ऑप्शन है ए चंपा, बी नालंदा, सी वैशाली, डी अंग। आंसर होगा अंग, ठीक है। अंग एक महाजनपद था, चंपा इसकी राजधानी थी, नालंदा कोई आपको नहीं था, क्या बोलते हैं, महाजनपद का पार्ट था, महाजनपद नहीं था, उसका इंटरनल पार्ट था। मगध में ये मिला था, ये मगध का पार्ट। वैशाली आपको पता है कि वज्जी संघ में सम्मिलित था, ठीक है। वज्जी संघ की ये राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं 47। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शन है ए मल गणराज्य, बी शाक्य, सी कोलीय गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा मल गणराज्य, ठीक है। मल गणराज्य की राजधानी थी पावापुरी। अगला हम प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पूछ रहा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पावापुरी, बी लुम्बिनी, सी कुंडग्राम, डी कुशीनारा। आंसर होगा कुंडग्राम, ठीक है। कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी वैशाली, सी कुंडग्राम और डी कुशीनारा। तो इसका आंसर होगा बी वैशाली। वैशाली जिले में स्थित है और महावीर का जन्म स्थल, ठीक है।
और आज का ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 फ्रेंड्स। और ऐसे ही हम लोग 50-50 सीरीज में बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके PYQ को हम देखेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी की माता जो थी त्रिशला राजकुमारी का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है ए लिच्छवी से, बी सारनाथ, सी विदेह और डी अंग। तो इनका संबंध लिच्छवी से था। ये लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। और इनके पिता का संबंध, महावीर के पिता का संबंध था ज्ञात्रिक कुल से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। फ्रेंड्स, तो आज का ये हमारा टॉप 50 MCQs था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल GK डोज पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है फ्रेंड। एग्ज़ाम में समय अब काफ़ी कम है, लापरवाही छोड़े और कमर कस लें और पढ़ना शुरू करें, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद। फिर मिलते हैं कल, आगे इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे और कल फिर हम आगे जो भी PYQ है उसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद।